नमस्कार दोस्तों फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, शिंदे की नाराजगी और बढ़ गई। दोस्तों, शिंदे की नाराजगी बढ़ना लाजमी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि लगातार शिंदे सीएम पद की डिमांड कर रहे थे। हालांकि उन्होंने एक तरफ कहा था कि उन्हें मोदी और अमित शाह के बीजेपी के फैसले मंजूर होंगे, मुख्यमंत्री मंजूर होगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनता मुझे सीएम के रूप में देखना चाहती है। इसके अलावा एक और खबर सामने आई जहां पर शिंदे ने अमित शाह के सामने ये डिमांड रखी थी कि उन्हें कुछ नहीं तो कम से कम 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अमित शाह ने इस डिमांड को, इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया, माना ही नहीं। जिसके बाद शिंदे की नाराजगी और बढ़ गई और जैसे ही फडणवीस के नाम का ऐलान हुआ, शिंदे की नाराजगी देखने को मिली। दोस्तों, इसके पहले भी कई मौके आए। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के बदले में 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, दूसरी शर्त थी कि उन्हें विधान परिषद की जो कुर्सी है, सभापति की जो कुर्सी है, वो दी जाए, तीसरी शर्त थी कि उन्हें वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय दिए जाए। जैसे कि शिंदे जब सरकार चला रहे थे तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास था, यानी कि डिप्टी सीएम रहते हुए फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। वैसे ही शिंदे भी गृह मंत्रालय अपने लिए चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी इन तीनों मांगों को भी नहीं माना और इसने शिंदे की नाराजगी में आग में घी डालने का काम किया। शिंदे की नाराजगी और बढ़ गई और दोस्तों, डिप्टी सीएम बनाने को लेकर के जो उनके बेटे यानी श्रीकांत शिंदे का नाम सामने आ रहा था, श्रीकांत ने हालांकि खुद इसे बना कर दिया, लेकिन भाजपा चाहती है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन जाए, जिससे जो मराठा वोटर्स का वोट है वो उन्हें मिलता रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे अपना डिमोशन नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि जब वो मुख्यमंत्री थे उसके बाद नई सरकार में वो डिप्टी सीएम बन जाएं। वो अपना डिमोशन कतई होने नहीं देखना चाहते हैं और शायद यही एक वजह है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई चर्चाएं की, भरत जी के साथ कई चर्चाएं की। भरत जी ने भी ये बात कही थी कि बीजेपी साफ तौर पर एकनाथ शिंदे की राजनीति की हत्या करना चाहती है, राजनीतिक हत्या करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी अगर खुद एकनाथ शिंदे को महायुति से हटा देगी तो सारी जनता एकनाथ शिंदे की तरफ चली जाएगी। इस वजह से बीजेपी कई ऐसे पैतरे अपना रही है, कई ऐसी चालें चल रही है जिससे एकनाथ शिंदे खुद महायुति छोड़ दे। और उसी में एक चाल ये भी है जहां पर अब फडणवीस के नाम को फाइनल कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे की लगातार जितनी रखी, जितनी मांगे रखी, उसे भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया, अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे अब और नाराज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे की मांग की तर्ज पर वित्त मंत्रालय मांग लिया और भाजपा अजीत पवार को वो मंत्रालय देने के लिए राजी भी हो गई। याद रखिएगा दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने भी गृह मंत्रालय के साथ राजस्व मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने लिए मांगा था, लेकिन भाजपा ने एक भी मंत्रालय देने के लिए ना कर दिया और अजीत पवार ने जैसे ही वित्त मंत्रालय मांगा, भाजपा उस पर सहमत हो गई। शिंदे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, जनता मुझे सीएम के तौर पर देखना चाहती है, मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दें। अच्छा, नहीं बनाते हैं मुख्यमंत्री तो मेरी ये 3 शर्तें हैं, इनको मान लें। इनमें से एक शर्त भी अगर आप मान लेंगे तो हम राजी हैं, हम आपके साथ महायुति में खुश हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन लगातार बीजेपी ने एक भी मांग नहीं मानी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब 5 दिसंबर को आजाद मैदान में 5 बजे, शाम के 5 बजे देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे होंगे, दूसरी तरफ अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे होंगे, तो एकनाथ शिंदे विपक्ष में बैठने की तैयारी कर चुके होंगे। याद रखिएगा कि एकनाथ शिंदे के पास जो सीटें हैं वो विपक्ष में बैठने के लिए काफी हैं और अगर ऐसा होता है तो आने वाले बीएमसी के चुनाव में भाजपा को, महायुति को काफी नुकसान होगा। फिलहाल अभी तक तो एकनाथ शिंदे को कोई भी मनाने की जो तैयारी है वो नहीं की गई थी। पिछली शाम की अगर हम बात करें तो फडणवीस भी शिंदे को मनाने पहुंचे थे। बात बनी या बिगड़ी, इस पर कोई भी खबर सामने नहीं आई, अपडेट सामने नहीं आया। औपचारिक तौर पर 1-2 बयान दिए गए, बस। फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है ये जरूर बताइएगा, लेकिन एक बात साफ है कि 5 दिसंबर को शिंदे बड़ा खेल कर सकते हैं, महायुति छोड़ सकते हैं। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इसी तरीके की महाराष्ट्र से और देश के तमाम मुद्दों पर खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।